नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर के एक विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वर्दियां और उनके रूप। नाम से आप सभी समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में हमारा एक प्रयास रहेगा न्यूज़ एनसीआर का कि हम सभी वर्दी वालों के वो अनेक रूप दिखाएं जो हमारे सामने नहीं आ पाते। हम देखते कुछ और हैं, हमें दिखता कुछ और है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी नज़रों से दूर रहता है और उसी को सामने लाने का हमारा प्रयास है। हमारे इस पहले एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ नेहा राठी जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नेहा राठी जी ऐसे जो है महिला थाने की बल्लभगढ़ में बैठती हैं और इससे पहले जो इनका रूप था वो एक रेसलर का था। ये अर्जुना अवॉर्डी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लोग इनके बारे में, इनके पिताजी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से इनका सफ़र हमने, जैसे ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद का जो 100वां एपिसोड था उसमें हम बहुत लकी रहे कि हमारा नेहा राठी जी के साथ इंटरेक्शन हुआ। उसमें हमने जो रूप देखा था वो पुलिस का वो रूप देखने को मिला था जहां इन्होंने कोविड में आम आदमी, आम लोगों की मदद की, एक डिफरेंट तरीके का काम किया। पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। आज हम जिस रूप में इन्हें देख रहे हैं वो इनकी चेयर पे देख रहे हैं, इनकी पोस्ट पे देख रहे हैं। आपको उनके उस रूप से भी रूबरू कराएंगे जो ये घर में रहती हैं या अपने बच्चे के साथ, बिटिया के साथ समय बिताती हैं। इनकी एक एकेडमी भी है। सो देयर आर डिफरेंट रोल्स। एक पुलिसकर्मी के कई रोल्स होते हैं, कई रूप होते हैं जिनसे हम रूबरू करवाएंगे और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पहले एपिसोड में नेहा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी, सबसे ज़रूरी बात आज मैं जो पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि पहले एक बेटी का रूप, उसके बाद अपने पिताजी को आपने देखा कि वो किस तरह से उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया, फिर आपका एक रेसलर का रूप। ये अलग अलग जो आपके रूप हैं और आज SHO की पोजीशन तक, इसके सफ़र के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप ये इतना मेहनत का काम कर रहे हैं। जो हम जैसे जो आज हम काम कर रहे हैं एक SHO के रूप में, एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, आप हमें दूसरों के सामने बताते हैं और जो भी है आप हमारे लिए कर रहे हो, तो इस चीज़ के लिए मैं आप सबको पहले धन्यवाद करती हूँ। और आपने इससे पहले भी जो आपकी 100वीं सीरीज़ थी उसमें भी आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, तो सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे फादर पुलिस में ही IPS रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने भी शुरू से ही देश के लिए बहुत मेहनत की है। वो बहुत अच्छे रेसलर रहे हैं अपने टाइम के और हरियाणा पुलिस का बहुत नाम किया है। जब मैं उनको देखती थी तो वो दूसरे जो और पहलवानों को बहुत ट्रेनिंग देते थे, खुद ही उनकी एक्सरसाइज करवाते थे। और जब वो वर्दी पहन के जाते थे और जैसे परेड में जाते थे तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं पुलिस में ही जाऊंगी। और ये टैलेंट एक बचपन से ही था कि मैं बहुत एक्टिव थी। मैं स्विमिंग में भी और रनिंग में भी और हर एक्टिविटी में मैं फर्स्ट आती थी। और पढ़ाई में भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। मैंने BA, MA और BPEd, MPEd, NIS मैंने सब किया हुआ है। तो मेरे को कुछ, एक लड़की होते हुए मुझे कुछ हटके करने का बड़ा था कि मैं करूँगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे रेसलिंग इंडिया में नहीं थी तो मेरे फादर के मन में था अगर लड़कियों की रेसलिंग आ जाए तो मैं अपनी इस बेटी को ज़रूर रेसलिंग कराऊंगा। उससे पहले मैं स्विमिंग करती थी। तो मेरा मन में था कि मैं पढ़ाई की वजह से या फिर मैं स्पोर्ट्स की वजह से पुलिस में ही जाना है। तो जैसे जैसे मैंने गेम स्टार्ट कर दिया। गेम में स्टार्टिंग से ही घर में कोच था। मेरे फादर NIS ट्रेंड कोच रहे हैं, तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे करवाया मैंने फॉलो किया। घर में ही कोच, घर में ही डाइट का सब कुछ मुझे मिला, बट मुझे बाहर से फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी क्योंकि जैसे मैं लड़की थी तो अपने समाज में थोड़ा सा बहुत आलोचना जो हुई उनका भी मैंने बहुत सामना किया।
भाई लड़की को आप पहलवानी करवाओगे, आप स्पोर्ट्स में क्यों डाल रहे हो, बीए होते ही इसकी शादी क्यों नहीं कर देते। जैसे हम झज्जर गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़े से विचार भी उसी हिसाब से, हम कोई फ्रैंक माहौल में नहीं रहे हैं। तो फादर नहीं माने, बोले नहीं मुझे अपनी बेटी को कुछ न कुछ करवाना है। हर कोई शादी ब्याह हर कोई कर लेता है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा इस ज़िंदगी में आए हैं तो मुझे इसको कुछ ना कुछ सक्सेस करवाना है। और उनको नॉलेज थी स्पोर्ट्स की, तो उन्होंने मुझे दिन रात मेरे ऊपर उन्होंने बहुत समय दिया, हमेशा मेरे साथ जाते थे। खुद सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलता घर में एक गाइड की तरह, जैसे भी हमारी बातें होती थी तो स्पोर्ट्स पे ही होती थी। आज आपने आज आपने ये किया, आपने जैसे दंगल मूवी देखी होगी, सेम स्टोरी वो यूँ लगा लीजिए कि मेरी है। डंडे भी बहुत खाए हैं मैंने जब मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती थी तो मेरे पीछे डंडा लेके भाग जाते थे। वो तो सभी को पता है कि बहुत स्टिक रहे हैं इस मामले में, जो भी मेरे फादर को जानते हैं उनको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टिक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कम से कम 1000 नहीं तो 500 1000 बहुत पहलवान उन्होंने बनाए हैं जो आज सक्सेस भी हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल भी बहुत किया है लाइफ में, और उसके देखते देखते आज मैं तो इसको स्पोर्ट्स को ही कहूँगी कि मैं आज जो हूँ अपने रेसलिंग गेम की वजह से ही हूँ। और मेरे फादर भी अर्जुन अवार्डी हैं और मैं भी अर्जुन अवार्डी हूँ, तो इंडिया में ये हमारी पहली जोड़ी है ऐसी पिता पुत्री की जोड़ी। और अब भी मेरा जुनून यही है कि जो भी यहाँ दुखियारी लेडी आती है, जो अपनी फैमिली से दुखी होती है, भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनकी हेल्प करूं। तो मैं यहाँ बैठ के इस कुर्सी पे आने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि मुझे भगवान ने ये मौका दिया है कि मैं मदद करूं, लेडीज़ की मदद करूं जो दुखियारी आती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसकी क्या गलती है और उसको मैं न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ। चाहे इसमें कई बारी लेडी भी बड़ा परेशान होती है कि मैडम आप मेरी नहीं सुनते, भाई मैं बिल्कुल गलत का साथ नहीं दूंगी, और जो ठीक है वही ठीक रहेगा। निर्दोष को मैं कभी सज़ा नहीं दिलवाती हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और मैंने दुनिया घूम के हर कुछ देखा है, अच्छे भी देखे हैं बुरे भी देखे हैं, हॉस्टलों में भी रही हूँ मैं बहुत। अब इस लाइफ तक पहुँचते मैंने काफ़ी दुनिया देखी है। तो अच्छाई क्या है बुराई क्या है, और प्रभु में विश्वास रखने वाली हूँ, तो मैं गलत का साथ नहीं देती। और यहाँ जो महिला थाने में हमारे सीपी साहब ने जो हमें मौका दिया है, तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें मौका दिया है उनके इस मौके पर खरा उतरे और उनके आदेशों की पालना करें, और अपनी ओर से कोई ऐसा हम कार्य नहीं करते कि जो उनको अच्छा ना लगे, और जनहित में जो भी कार्य होता है जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये तो हुआ एक रेसलर, एक बेटी का रेसलर का रूप, और फिर आपने बताया SHO। सुबह आप घर में एक पत्नी है, एक माँ है एक बेटी की, और दिन में आप यहाँ पर एक SHO के तौर पे काम करती हैं। हर तरह के केसेस और बुरे से बुरे केसेस आपके पास आते हैं। एक लड़की की माँ होने के नाते, और शाम को जब आप वापस लौटती हैं तो इस रोल से उस रोल में, इस रूप से उस रूप में जाना, तो एक लड़की की माँ होने के नाते आपको यहाँ बैठ के कैसा महसूस होता है जब आपके सामने इतने अजीब अजीब हालात और इतने अजीब अजीब केस आते हैं? देखिए, जब हमें ये मौका मिल गया है कि हमें ये काम करना है, तो घर में हर किसी के प्रॉब्लम होती है। मेरी गुड़िया भी अभी एक ही बच्चा है, 7 साल की गुड़िया है। अब उसने स्कूल जाना शुरू किया है, तो उसके लिए जल्दी उठ के खाना बनाना, फिर उसको रेडी करना, नहलाना धुलाना, वो मैं सब खुद करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चे को अब तैयार कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उसके सारे कपड़े वपड़े पूरे सेट करके उसके बाद उसको स्कूल छोड़ के, और जब मैं आती हूँ, और कई बार जैसे नाइट ड्यूटी होती है हमारी, तो वो अकेली होती है, रात को मेरे बगैर नहीं सो पाती, तो मैं उसको गाड़ी में अपने साथ ले आती हूँ कि आप सो जाओ और मैं अपनी ड्यूटी भी करती रहूँगी, आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे बच्चा भी देखना है और मुझे अपनी ड्यूटी भी, और मैं खुशी खुशी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बाउंडेशन है या इस तरह की। दूसरा कि मेरा जो परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन,
और मेरे ससुराल वाले जो मेरी सास हैं और मेरे पति हैं, उनका भी नेचर मेरे प्रति बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे जो मायका है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, और ससुराल वाले भी, मेरे हस्बैंड, मेरी सास भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कभी कभी जैसे वो अपना काम होता है और बच्चा अकेला होता है तो उसमें मुझे देखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो मेरी हेल्प करते हैं। तो मैं यही कहूँगी, जैसे अगर कोई वर्किंग वुमेन है, उसके पीछे अगर उसकी सास और उसका पति उसको सपोर्ट करता है तो उसके लिए इजी हो जाता है, बहुत अच्छी बात, बहुत इजी हो जाता है। और जिसके साथ ये नहीं होते हैं तो उसके लिए तो बहुत मेहनत होती है, क्योंकि हम यहाँ काम करेंगे, बच्चा उधर परेशान है तो उस काम में मन नहीं लग पाता। ये आप सभी की जानकारी के लिए कि अगर हम सोचते हैं कि पुलिस वाले या शायद औरों की लाइफ हमारी लाइफ से अलग है, तो ऐसा नहीं है। वो घर पे एक माँ है और वो स्वेच्छा से, खुशी से अपने दोनों रूपों को बैलेंस करते हुए, जैसे उन्होंने बताया कि नाइट ड्यूटी में बेटी को साथ लेकर आना और उसके स्कूल की तैयारी करना, जैसे हर एक माँ करती है, तो एक पुलिस ऑफिसर, एक एसएचओ भी माँ है और वो भी उतने ही प्रेम से, स्वेच्छा से उस चीज़ में अपना रोल अदा करती है जैसा कि वो ऑफिस में। इसके बाद आपकी दिनचर्या जैसे रहती है, शाम को आपकी एक स्पोर्ट्स अकेडमी है और आप वहाँ पे भी ट्रेनिंग देती हैं, तो वहाँ आप कोच वाले रूप में होती हैं जी। तो एज अ कोच क्या आपका मतलब जज्बा कैसा रहता है और अप्रोच कैसी रहती है? कितनी स्ट्रिक्ट हैं, अपने पापा की तरह हैं या? देखिए, मेरा अब तो मैं डेली नहीं जा पाती वहाँ पे, ऑलरेडी कोचेज़ हैं, मेरे फादर हैं, वो संभालते हैं। लेकिन मेरे अंदर जब मैं वहाँ चली जाती हूँ एकेडमी में, तो एक अलग से मेरे अंदर एक पावर महसूस होती है, क्योंकि वो मेरा पैशन है और आज मुझे मेरा शौक़ भी है वो। मैं जब जाती हूँ तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि आज मैडम आए हैं, और मैं उनको अपने जितने भी मुझे आता है रेसलिंग में, मैं उनको अपने अनुभव शेयर करती हूँ। और वो बच्चे भी बड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, और नेक्स्ट टाइम जैसे चाहे मुझे वीक में एक दिन मिले, मैं उनको देती हूँ। और जब मैं नेक्स्ट टाइम जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ऐसा करके दिखाओ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ओलंपिक तक मैंने देखा है कि अगर मैं 2 क्लास भी उनको देती हूँ तो वो बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं। और मैं उनको जाके उनकी काउंसलिंग करती हूँ, भाई ऐसा करो। छोटे बच्चे हैं, हमने छोटे छोटे बच्चे ले रखे हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, मैं ही करती हूँ, उनको बताती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल भी देती हूँ कि देखो आप भी ऐसे कर सकते हो, आप भी बन सकते हो। बच्चों को पुलिस बनना भी अच्छा लगता है, कईयों को बड़ा शौक़ है, कई कहते हैं आप पुलिस की वर्दी में आया करो। मैंने कहा कोई नहीं बच्चों, आपसे मैं मिलूँगी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो उनको मैं अपने, जब लड़कियां हैं वो उनको मैं रस्सा चढ़ाना सिखाती हूँ और अपने कुछ रेसलिंग की मूवमेंट्स उनको मैं बताती हूँ। तो मुझे भी बड़ा गर्व फील होता है कि मैं अब अपने बच्चों को जो एकेडमी में हैं, अभी परसों ही मानसी लड़की है, वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है नेशनल में। उससे पहले वो अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल में एक ब्रॉन्ज मेडल फिर आया हो उसका। एक पुष्प लड़का है, वो ब्रॉन्ज मेडल अभी लेके आया है। 1 साल ही हुए हैं हमारी एकेडमी को रन हुए और अभी मेडल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब मैं काम नहीं कर पा रही, अब ये बच्चे जो कर रहे हैं उनकी अलग ही खुशी होती है। और हमारी जैसी एकेडमी है, श्री जगरूप सिंह इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी के नाम से कर रखी है, तो उसमें चाहे एक बच्चा भी ओलंपिक में पहुंच जाए, उसको जॉब मिल जाए, तो वो मेरे लिए बड़ी संतुष्टि होगी कि बच्चे की ज़िंदगी बन गई। हाँ। तो बड़ा मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को। और हमारी सरकार भी बहुत मोटिवेट करती है, फाइनेंशियली भी। एक बच्चे को स्टार्टिंग में मेहनत खुद करनी पड़ती है, वो नेशनल तक पहुंच जाए अपनी मेहनत से, उसके बाद उसका अपना कुछ नहीं लगता। गवर्नमेंट अपने आप सब कुछ देती है, जब भी वो जीतता है उसको पैसे देती है, आने जाने का खर्चा देती है, उसके कैंप लगाती है, फिर नौकरियां लगती हैं। तो बच्चे को एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है, 3-4 साल अच्छे से मेहनत कर दे ईमानदारी से, उसके बाद रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। देखिए, सारा दिन
पुलिस का वर्क करते करते हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं तो गेम से जुड़ी हुई हूँ और मैं इसके लिए अपने लिए सुबह और शाम थोड़ा कसरत करती हूँ और उसके लिए मुझे सबसे बेटर लगता है मेरी एकेडमी। मेरे फादर की एकेडमी है श्री जगरूप सिंह इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी। तो इसमें जब भी मैं समय होता है मैं इसी में आती हूँ और मैं अपने लिए फिटनेस और कुछ जो मेरे अनुभव हैं बच्चों को शेयर करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि हर जो महिला पुलिस है या कोई भी पुलिस का अधिकारी है वो अपने लिए ज़रूर टाइम दे, क्योंकि हमें काम करते करते ये नहीं पता चलता कि हमारे शरीर में कब कहाँ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और उनको मैं ये कहना भी चाहूँगी एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते कि हर महिला पुलिस अधिकारी अपने लिए सुबह और शाम एक घंटा ज़रूर दे और जो मेल अधिकारी हैं उनके लिए भी योगा करें और रनिंग वगैरह एक्सरसाइज जिसको भी जो पसंद है अपने लिए एक घंटा ज़रूर दें। तो आज के पहले एपिसोड में आपने देखा हमारे सहयोगी एकता रमन ने महिला थाना एसएचओ नेहा राठी जी के साथ खास बातचीत की। इस सीरीज को चलाने का हमारा उद्देश्य है पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी को खत्म करना। अगले रविवार फिर से इसी समय ठीक 11 बजे हम किसी और पुलिस ऑफिसर के साथ उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे उनके पीछे की कुछ अनकही कहानियां जो आपसे छिपी रहती हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ NCR। नमस्कार।